पुराने वक्त की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में आबादी से कुछ दूर जंगल के किनारे एक कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह बेहद मेहनती, ईमानदार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। उसकी पूरी जिंदगी जंगल से सूखी लकड़ियां जमा करने और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट पालने में गुजर रही थी। वो दौर बड़ा सख्त था। मुल्क में खुशहाली तो थी, मगर गरीबों का हाल पूछने वाला कोई न था। अब्दुल्लाह की हालत ये थी कि कभी कभी उसे और उसके बच्चों को 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। लेकिन अब्दुल्लाह की जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वो हमेशा आसमान की तरफ देखता और कहता, ए मेरे मालिक, तू ही है जो पत्थर में छिपे कीड़े को भी रिस्क देता है। मुझे यकीन है तू मेरे बच्चों को भी भूखा नहीं सुलाएगा। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं बदन को चीरने वाली थीं। घर में न तो सही से ओढ़ने के लिए बिस्तर था और न ही जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियां बची थीं। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, अब्दुल्लाह अपने पुराने और पेबंद लगे लिबास को कसकर लपेटे हुए झोपड़ी से बाहर निकला। आज उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी थीं। पिछले 2 दिनों से घर में अनाज का एक दाना नहीं था। उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे और उसकी बीवी की आंखों में बेबसी थी। अब्दुल्लाह ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जो अब पुरानी हो चुकी थी और जिसकी धार भी कुंद पड़ गई थी। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो आज मैं लकड़ियां बेचकर आटा और कुछ खाने का सामान जरूर लाऊंगा। बस तुम बच्चों का ख्याल रखना। यह कहकर वो घने जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल खामोश और डरावना था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था, जिससे जंगल में दिन के वक्त भी धुंधला सा अंधेरा छाया रहता था। अब्दुल्लाह सूखी लकड़ियों की तलाश में भटकता रहा। उसका बदन भूख और कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन अपने बच्चों के मासूम चेहरे उसे रुकने नहीं दे रहे थे। वो चलता गया, जंगल के उस हिस्से में जहां आम तौर पर लोग जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि जंगल के इस हिस्से में जंगली दरिंदों का राज है। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अब्दुल्लाह को इतनी लकड़ियां नहीं मिली थीं कि वो बाजार में बेच सके। वो मायूस होकर एक पुराने दरख्त की जड़ पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और फरियाद की, या अल्लाह, मेरा इम्तिहान बेशक सख्त है, लेकिन मुझे इतनी ताकत दे कि मैं खाली हाथ घर ना लौटूं। अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि अचानक उसे कुछ ही फासले पर झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर के कराहने की थी, दर्द भरी और भारी आवाज। अब्दुल्लाह डर गया। वो जानता था कि इस जंगल में शेर, चीते और भेड़िए रहते हैं। उसका पहला ख्याल यही आया कि यहां से भाग जाना चाहिए, कहीं कोई दरिंदा उस पर हमला ना कर दे। वो उठकर जाने ही वाला था कि वो आवाज दोबारा आई। इस बार उस आवाज में दर्द की शिद्दत और भी ज्यादा थी। अब्दुल्लाह एक नेक दिल इंसान था। उसके कदम रुक गए। उसके दिल ने कहा, शायद किसी मखलूक को मेरी मदद की जरूरत है। डर और हमदर्दी के बीच कशमकश करते हुए अब्दुल्लाह ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और दबे कदमों से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने जमीन पर एक बहुत बड़ा खूंखार भेड़िया पड़ा था। वो कोई आम भेड़िया नहीं था। उसका कद और उसकी जसामत आम भेड़ियों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसकी खाल गहरे काले रंग की थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन इस वक्त वो भेड़िया बेबस था। अब्दुल्लाह ने देखा कि भेड़िए का पिछला पैर शिकारियों के लगाए हुए एक लोहे के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। लोहे के नुकीले दांत भेड़िए के मांस में धंस चुके थे और वहां से काफी खून बह रहा था। भेड़िया जाल से निकलने की जितनी कोशिश करता, वो जाल उतना ही कसता जाता और उसे उतना ही ज्यादा दर्द होता। अब्दुल्लाह को देखते ही भेड़िए ने गुर्राने की कोशिश की, मगर कमजोरी की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक बेबसी भी, जैसे वो कह रहा हो कि अगर मैं आजाद होता तो तुम्हें जिंदा न छोड़ता। अब्दुल्लाह के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिमाग कह रहा था, अब्दुल्लाह भाग जा, ये एक दरिंदा है। अगर तुमने इसे आजाद किया तो ये सबसे पहले तुम्हें ही अपना शिकार बनाएगा। इसकी फितरत में ही मारना है। अब्दुल्लाह पीछे हटा। उसने सोचा कि इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसकी नजर भेड़िए की आंखों में गई। उन आंखों में वही दर्द था जो अब्दुल्लाह ने अपने भूखे बच्चों की आंखों में देखा था।
मौत का डर और जिंदगी की भीख। अब्दुल्लाह का दिल पसीज